एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सरकार और किसान संगठनों की आज होने वाली बैठक एक दिन टली। अब कल दोपहर 2 बजे वार्ता। कल ही सुप्रीम कोर्ट में है ट्रैक्टर मार्च पर भी सुनवाई। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 55वां दिन। कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं किसान। 26 जनवरी को दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान। दिल्ली पुलिस आज फिर किसानों को समझाने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से इनकार किया। कहा सरकार ने फैसला। नए कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की आज पहली बैठक। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान पहले ही समिति से हो चुके हैं अलग। किसानों का भी कमेटी से पास जाने से इनकार। गुरुद्वारा श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में भी किसान आंदोलन की गूंज। संगत ने कहा हमारी यही अरदास सरकार कृषि कानून रद्द करे। किसान आंदोलन के समर्थन में आज मेरठ में महापंचायत। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी लोगों को करेंगे एकजुट। सरकार के साथ 10वें दौर की वार्ता से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों में फूट पड़ी। आपस में भिड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी और शिव कुमार कक्का। चढ़ूनी ने शिव कुमार कक्का को बताया आरएसएस का एजेंट। कक्का बोले बर्खास्तगी से बौखला गए चढ़ूनी, पहले वो अपने गिरेबान में झांके। हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कांग्रेस और आप नेताओं से मुलाकात की थी। आंदोलन को राजनीतिक रंग देने से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा चढ़ूनी को सस्पेंड कर सकता है। पंजाब के फिरोजपुर में महिला किसानों का हल्ला बोल। केंद्र सरकार की अर्थी निकालकर कृषि कानूनों का विरोध किया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से ट्रैक्टर रैली रोकने की अपील की। बोले 26 जनवरी की गरिमा रखें, सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार। हरियाणा के कैथल में किसानों ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली का अभ्यास किया। बोले चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हम अपना हक लेकर रहेंगे। हरियाणा के जींद में कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों महिलाएं। ट्रैक्टर रैली और नाच गाकर जताया विरोध। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का होगा जबरदस्त फायदा, लेकिन फिर बन सकती है ममता की सरकार। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की कुल 294 सीटों में से तृणमूल को 154 से 162 सीट मिल सकती है। बीजेपी को 98 से 106 सीट मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 43% और बीजेपी को 37.5% वोट मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में फिर से यूपीए की सरकार बन सकती है। यूपीए को 15 से 166 सीटें, एनडीए को 60 से 68 सीटें मिलने का अनुमान। तो चलिए कुछ और राजनीति की खबरों का रुख कर लेते हैं। केरल में भी एलडीएफ सरकार की होगी वापसी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एलडीएफ को 81 से 89 सीटें, यूडीएफ को 49 से 57 सीटें और बीजेपी को सिर्फ 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पुदुचेरी में एनडीए और एसडीए के बीच कांटे की टक्कर है। एनडीए को 14 से 18 सीट का अनुमान, जबकि एसडीए को 12 से 16 सीट मिल सकती है। असम में एनडीए को मिल सकता है बहुमत। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 73 से 81 सीट, यूपीए को 36 से 44 सीट, एआईडीयूएफ को 5 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम की रैली में ममता ने ऐलान किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा स्वागत है दीदी, 21 साल से आपके साथ खड़ा था। इस बार नंदीग्राम में आमने सामने मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा। दक्षिण कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान पथराव। शुभेंदु बोले मिनी पाकिस्तान के लड़के पत्थर फेंक रहे हैं।
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे। बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल और बीजेपी का जोरदार प्रचार। आज दोपहर 12:30 बजे पुरुलिया में ममता की सभा। शुभेंदु अधिकारी भी पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। दक्षिण कोलकाता में जहां कल शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया, वहां आज टीएमसी दिखाएगी ताकत। शुभेंदेव चट्टोपाध्याय समेत कल कई तृणमूल नेता रोड शो करेंगे। बंगाल में बीजेपी का खेल खराब करने में जुटी शिवसेना। सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आज चौथा दिन। अब तक 3,81,305 लोगों को टीका लगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक टीका लगाने वाले 580 लोगों में दिखा साइड इफेक्ट। 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले वार्ड बॉय की हार्ट अटैक से जान गई है। वहीं कर्नाटक में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लद्दाख में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने लगवाई पहली वैक्सीन। देश की बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने की रणनीति बनाने में जुटी हैं। बनाया जा रहा है कॉर्पोरेट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के आज 8 दिन पूरे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। रुपेश के परिवार से मिलने आज छपरा जा सकते हैं चिराग पासवान। बिहार में क्राइम कम होने का दावा करने वाले डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। अब दिसंबर 2022 में रिटायर होंगे। यूपी के सहारनपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल के छोटे भाई अंकुर अग्रवाल की संदिग्ध मौत। शव के पास मिला लाइसेंसी रिवॉल्वर। गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली पुलिस जगह जगह चिपकाए 4 खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर। सूचना देने वाले को इनाम का ऐलान। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं पर लगा दलित महिला को पीटने का आरोप। महिला ने गांव में एआईएडीएमके का झंडा लगाने का विरोध किया था। पुलिस भी नहीं दर्ज कर रही शिकायत। लखनऊ में मैट्रिमोनियल वेबसाइट से लड़की पसंद करना युवक को पड़ा भारी। शादी से पहले ही लाखों रुपए ऐंठ कर फरार हुई दुल्हन। बिहार के मोतिहारी में कार कारोबारी अभिषेक सिंह की गोली मारकर हत्या। पुलिस पुरानी रंजिश की कर रही है जांच। मुंबई में 22,000 महिलाओं से धोखाधड़ी करने वाला कंप्यूटर इंजीनियर गिरफ्तार। वेबसाइट पर महंगे कपड़े सस्ते में बेचने का दावा कर ठगी का आरोप। Amazon प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ मिर्जापुर में ही केस दर्ज। शिकायतकर्ता ने वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया। लखनऊ में तांडव वेब सीरीज की पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शाहजहांपुर में भी बीजेपी विधायक ने निर्देशक और स्टार कास्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आज वेब सीरीज तांडव के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में धरना देंगे बीजेपी नेता राम कदम। कल 6 घंटे तो अमेजन के दफ्तर में बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके पीएम मोदी को बधाई दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,111 रुपए का चंदा दिया। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार राफेल विमान करेंगे फ्लाई पास्ट। तेजस, सुखोई समेत 42 विमान दिखाएंगे हवाई करतब। 26 जनवरी को राजपथ पर ब्रह्मोस, आकाश, रुद्रम और ध्रुवास्त्र जैसे देसी मिसाइलों को भी होगा का प्रदर्शन। दुनिया देखेगी मेड इन इंडिया की ताकत। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज तेज ठंड से मिल सकती है राहत। सूरज के साथ दिन भर धूप निकलने के आसार। कोहरा भी कम होगा।
यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में अभी कम होगा कोहरा, लेकिन 22 जनवरी तक शीतलहर से नहीं मिलेगा छुटकारा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।